बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की, क्योंकि बारिश इस वक्त कहर बरपा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर 206 मीटर के ऊपर है। जी हां, खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी पहुंच चुकी है और यमुना के किनारे दिल्ली सरकार ने फिलहाल अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो छोड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और सुबह 6 बजे से पुराने पुल पर फिलहाल आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी जो है वो बह रही है। वैसे में एक अहम खबर और ये आती है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी पानी जो था वो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो और भी ज्यादा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यमुना का जल स्तर 206 हो चुका है अभी फिलहाल, खतरे के निशान के ऊपर यमुना जो है वो बह रही है। तो यमुना के किनारे दिल्ली सरकार ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। जो आसपास के इलाके थे उनको खाली कराने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अभी और भी बहुत से परिवार ऐसे हैं या कुछ और 3 से 4 हजार लोगों की तादाद ऐसी है जिन्हें कहीं और शिफ्ट फिलहाल किया जाएगा मौसम के इस बदले हुए मिजाज को देखते हुए, क्योंकि मानसूनी आफत जो है वो दिल्ली पर लगातार कहर बरपा रही है। एक तरफ बहुत सी जगह, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें जो है वो तालाबों में तब्दील है, सड़कें तमाम जलमग्न है, घरों में पानी घुस रहा है, दुकानों में पानी घुस रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें यहां पर, देखिए किस तरीके से यमुना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो है दिल्ली का यमुना, दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है और ये लगातार 206 मीटर के ऊपर चल रहा है और ऐसे में ये खतरे का निशान डरा रहा है और लिहाजा सरकार की नजर है पूरी, तमाम इंतजामात की बात जो है वो कही जा रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे दो सहयोगी चारुल शर्मा और नमित त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चारुल जो है वो यमुना घाट पर मौजूद है और साथ साथ नमित जो है वो पुराने पुल पर मौजूद है। सबसे पहले नमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है कि पुल पर पानी ज्यादा आने की वजह से फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। आप क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं नमित? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहाड़ों पर जो मूसलाधार बारिश हो रही है उस वजह से लगातार हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक पानी हर घंटे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जो जल स्तर दिल्ली के अंदर जो लेवल था उसका 205.33 जो कि डेंजर लेवल था उसको अब क्रॉस कर गया है। 206 मीटर से ज्यादा जो वाटर लेवल है वो दिल्ली का हो गया। फिलहाल लोहे के पुल के पास की जो निचले इलाके हैं वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए, जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो अपने सामान को वहां से निकालकर सड़क के यानी कि ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि नीचे सभी जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे लोहे के पुल की, जो कि सदियों पुराना अंग्रेजों के बनाया हुआ लोहे का पुल है। फिलहाल इस पर आवाजाही को रोक दिया गया है, यानी कि जो बीच में वाहन चलते थे उनको रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो ऊपर ट्रेन चलती थी उन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ देखिए लोग सामान को बाहर ला रहे हैं, क्योंकि ये जो खादर इलाके होते हैं यानी कि यमुना से सटे इलाके होते हैं वहां पर जैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो पानी जो है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है। और देखिए ये तस्वीरें में मैं दिखाना चाहूंगा, लोहे के पुल के नीचे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वहां पर पानी चला गया है, जिस वजह से अब वो लोग जो है यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब हम जा रहे हैं रोड पे। अच्छा, ऊपर सड़क पर जा रहे हैं? हाँ। क्या पहले भी आया इतना पानी कभी? नहीं, अब की ज्यादा आया है। की बार ज्यादा है? हाँ। अच्छा, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत लोग हैं। कितने फिर भी होंगे कम से कम 1000 तो होंगे। 400-500 आदमी है इधर। कितना पानी आ गया है? पानी तो पूरा है, सब जुग्गी में, सारे जुग्गी में भरा है और आखिर से आखिर सब खाली हो गई जुग्गी। अभी रह गए और लोग इधर अंदर, अभी अंदर रहेंगे, अंदर गौशाला देने पुल भर रहा। इसमें बहुत आदमी है, वो भी नहीं लेकर आए, वो भी लेकर रहे हैं, सब धीरे धीरे सब लेकर आएंगे। अभी क्या सरकार की तरफ से भी कोई कुछ शिविर बनाया गया? ना, अभी कुछ ना बना जी। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो रोड पे जा रहे हैं। बिल्कुल नमित, देखिए सरकार बहुत दावे कर रही है लेकिन लोगों की जब पहुंचा न्यूज इंडिया तो लोग हकीकत ये बयां कर रहे हैं कि कुछ भी इंतजाम जो है वो अभी नहीं किए गए हैं और अब खुद ही लोग वहां से खाली कर रहे हैं वहां पर। और चारुल का भी हम रुख करेंगे। चारुल, अगर हम यमुना नदी की बात करें वहां पर भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, क्या वहां पर भी सरकार की तरफ से कोई इंतजाम आपको नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने देखा नमित जहां पर मौजूद है लोगों तक अभी सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा भी नहीं और लोग फंसे हुए हैं, वहां नीचे रह रहे हैं, अब वो खुद से ऊपर जा रहे हैं।
निदा सही कहा आपने। देखिए मैं यहाँ पर यमुना घाट के कुछ इलाके हैं वहां पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरे रास्ते जो है वो जलमग्न है। सिर्फ रास्ते ही नहीं, आप घरों का आलम देख सकते हैं। हर तरफ यहाँ पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घर हो, मंदिर हो, सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोग मजबूर हो गए हैं घर की छतों पर रहने के लिए। उन्होंने खुद ही शिविर बना लिए हैं, छत के ऊपर टेंट लगा लिया है, क्योंकि जिस तरह नमित हमारे सहयोगी जो है बात कर रहे थे लोगों से, और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ऐसा ही कुछ हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं भैया यहाँ पर क्या इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि घरों में पानी घुस गया है। मैम, प्रशासन की तरफ से तो यहाँ पर कोई भी इंतजाम है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने आप ही जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं। सड़क पे लोगों ने तरपाल बांध के इंतजाम किया था, लेकिन एलजी की मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो उन्होंने वो भी हटवा दिए हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, ना टेंट फैसिलिटी है, ना पानी के टैंकर्स है। स्पेशली लेडीज़ों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर वॉशरूम आने जाने दिक्कत में, क्योंकि ऊपर से बारिश भी लगातार हो रही है। अब थोड़ा सा रुका हुआ है। आपको जो रोड खाली दिखाई दे रहा है, कल यहाँ पानी पानी भरा हुआ था, पूरा टोटली पानी था। ना आने की सुविधा ना जाने की फैसिलिटी, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल। तो आप लोग कैसे अपना जो दिनचर्या का काम है वो कैसे कर रहे हैं, रोजगार को कैसे मैनेज कर रहे हैं? घर पे यहाँ पर आप घर शिफ्ट, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग चल रही है या फिर रोजगार पर जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैनेज? शिफ्टिंग करो क्या है मैम, छत पे सामान चढ़ा रहे हैं, अपना जैसे तैसे कर ही रहे हैं। रोजगार की बात है तो ऑफिस से छुट्टी तो मिल नहीं रही है। उन्होंने बोले भी मैनेज करो जैसे तैसे करना, नहीं तो देखो अपने चारों लाऊंगी आपके पास। देखिए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। नमित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ा है उसके पीछे हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो वजह बताई जाए, लेकिन बारिश अभी भी लगातार हरियाणा में हो रही, तो क्या ऐसे में और पानी छोड़ा जाएगा? क्योंकि अगर और पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली वालों की मुसीबत में और ज्यादा इजाफा होगा। पहला तो ये कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी कि अभी भी पहाड़ों पर लगातार बारिश अगले 2 से 3 दिन होगी। और अगर पहाड़ों पर बारिश होगी तो कि अभी भी पहाड़ों पर लगातार बारिश अगले 2 से 3 दिन होगी, और अगर पहाड़ों पर बारिश होगी तो जाहिर तौर पर हथनीकुंड बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और जिस हिसाब से वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, ये तो मैं दिल्ली के यमुना की तस्वीर में दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं जानकारी दे रहा हूं, मेरे कैमरा पर्सन ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। ये जानकारी तो हम दिल्ली की दे रहे हैं, लेकिन अब खतरा मथुरा में भी बढ़ गया है, क्योंकि यहीं से जो पानी है वो आगे की तरफ जाता है, तो मथुरा के अंदर भी अब जो बाढ़ का खतरा है वो बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां से लोग रिक्शा के माध्यम से या फिर पैदल ही अपने सामान को जो है झुग्गी झोपड़ियों से निकालते हुए ले जा रहे हैं। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि लोहे के पुल को तो बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ दिल्ली के तमाम जो एमसीडी के स्कूल हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सभी को आज के लिए बंद किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें 2 बड़ी जानकारी दी थी। पहला यह कि दिल्ली का जो खतरे का लेवल है, यानी कि जो जल स्तर है वो 205.33 है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर 206 को पार कर जाता है लेवल, तब हम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ सकती है। यानी कि कल देर रात ही 11 बजे दिल्ली के अंदर जो वाटर लेवल है वो 206 मीटर को पार कर गया। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो 207 पानी हर मिनट में वहां से छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली तो बाढ़ के बहुत नजदीक है आसपास। चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नमित और चारुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोशिश है आपको हर वो तस्वीर दिखाने की, क्योंकि दिल्ली इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर चल रही है। दिल्ली में जो यमुना बह रही है